आज सच में भारती तो शिकायत ये कर रही थी कि पेरेंट्स बहुत कम है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि मैं आज बहुत इमोशनल हूँ। ये बच्चे 10th में आए, इन्होंने 8th में कल्चर किया था, 9th में सक्षम किया था, लेकिन जो चेंज, जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट आज इनमें नजर आया, मुझे उन पेरेंट्स के लिए अफसोस से ज़्यादा उस फीलिंग को मैं नाम नहीं दे पा रही जो आज यहाँ नहीं है और अपने बच्चों को नहीं देख पा रही। ये वो बचपन है, अगर आपको याद हो कि जब ये बड़े होते हैं तो हम कैसे एक दिन से लेकर जो इनकी एक्सप्रेशंस होते हैं, पहले तो सिर्फ एक्सप्रेशंस होते हैं, रोने के, हंसने के, इनके रोने से माँ को ये पता चल जाता है नाउ माय चाइल्ड वांट टू यूरिनेट, नाउ ही इज क्राइंग इन दिस वे, ही इज फीलिंग हंगर, मुझे इसको दूध देना है। इतनी बड़ी शक्ति भगवान ने हमें दी विमेंस को, और मेरे ख्याल से अब तो मैं अगर खाली विमेंस ना कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है कि फादर्स भी आज के टाइम में जिस तरह से बच्चे को ग्रो अप करते हैं वो एक अलग ही तरीका। और जब हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपने बच्चे की मुस्कान से, बच्चे के रोने से, जब वो बोलना नहीं जानता, उसके पास वर्ड्स नहीं होते, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट डज ही वांट, तो आज जब वो बोलना जानता है, जब वो सब कुछ एक्सप्रेस करना जानता है, तब हम उसको क्यों मिस कर रहे हैं? सच बताइए कि जो यहाँ बैठे अगर आज नहीं आते, और जब ये बच्चे आपको बताते कि आज हमने ऐसा किया, हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत खुश थी, डायरेक्टर मैम बहुत खुश थी, बहुत तालियां बजी, तो आपको कैसा लगा? सिर्फ इस भावना को आज यहाँ से लेकर जाना कि इनकी जिंदगी में जो प्लेस आपके प्रेजेंट होने का है, आप तो है नहीं, हमेशा इनके साथ है। और माँ बाप के लिए तो ये कहा जाता है कि मरने के बाद भी अपने बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट आपकी जो फीलिंग, जो स्ट्रेंथ इनको देती है, उसकी शायद कल्पना नहीं कर सकते। अभी के 3-4 प्रोग्राम अगर आपने देखे, बच्चों के एक्सप्रेशन, बच्चों की बोलने का स्टाइल, गांधी जी आए तो मैम ने स्पेशली अभी उनसे कहा कि अपनी सही आवाज में बोल कर दिखा। मतलब उस बच्चे ने गांधी जी को ऐसा अडॉप्ट किया। क्या इस प्रोग्राम के बिना आप उम्मीद करते हैं कि 100% बच्चा ये कर सकता है? एनुअल फंक्शन में बहुत शान से हम कहते हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, और जानते हैं कितना होता है? 5000 में से 1000, 1200, बहुत ज्यादा होगा किसी साल 1500। बाकी के वो 4500 बच्चे, 3500 बच्चे, 3000 बच्चे कहाँ होते हैं? भीड़ में खोए हुए होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें आता नहीं इसलिए वो एनुअल फंक्शन में नहीं आए, उन्हें हम पहचान ही नहीं पाते, उन्हें हमको मौका नहीं दे पाते कि वो अपने आप को हमारे सामने प्रेजेंट कर सकें। इस प्रोग्राम से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि 9th से 12th तक जब हम कल्चर की स्टार्टिंग करते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स हम कभी उनको प्रॉब्लम्स आपके सामने वर्ड दे रहे हैं, बट वी नेवर फेल्ट इन दैट वे। हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है, या हमें करना नहीं, या पेरेंट्स ने मना कर दिया, तब हमें यहाँ इसी हॉल में इन बच्चों को बिठाकर समझाना पड़ता है कि स्टेज पर आने की, माइक पर आने की, सामने आने की भी क्या वैल्यू है लाइफ में, उसे शायद पेरेंट्स भी अभी महसूस नहीं कर रहे और आप भी महसूस नहीं कर रहे। आज का टाइम वो टाइम है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर ले आए हैं
तो कहीं भी सिलेक्शन के लिए वो 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बाकी 90 क्या? कभी सोचा? चलिए रिटर्न पेपर ले लिया, 20 मार्क्स उसके हो गए, 80 कहाँ गए, 70 कहाँ गए? वो सब इन चीज़ों के मार्क्स। हाउ डू अ चाइल्ड प्रेजेंट? हाउ डज ही स्टैंड्स बिफोर द कमेटी? हाउ डज ही एंटर इन द रूम? मैं जब आई, आपने देखा होगा मैं इन 2 बच्चों से बात कर रही थी, मैं कैमरे में से देख रही थी, शायद हो सकता है ये मैम इनकी जानने वाली हो या मदर हो, आई एम नॉट श्योर। तो ये बच्चा बैठकर इनसे कॉन्टिन्यूस जब तक प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था बातें कर रहा था, और मैं अपने ऑफिस में कैमरे में से देख रही थी। और आते ही मैंने उसको सबसे पहले ये सिखाया, बेटा सबसे बड़ी चीज़ वो बड़ी है, आप उनके सामने बैठे बैठे बातें करें। दूसरी चीज़, आपके सारे टीचर्स बिजी इधर से उधर कुछ काम कर रहे हैं, आप आराम से चेयर पर उनके सामने बैठे। तो ये चीज़ें सिखाने के लिए आप और हम दोनों हैं, पर सच बताइए कितने मौके हमें मिलते हैं। याद कीजिए कि हमने तो ये सारी बातें घर पर बिना किसी ट्रेनिंग के सीखी थी। कैसे कि मेहमान आए और मम्मी पापा कहते थे नाउ यू गेट अप, गो टू योर अनदर रूम। बड़ों के बीच में बैठने का आपका कोई काम नहीं। और आज तो बच्चा खुद ही नहीं बैठता, दूरियां बढ़ गई हैं। वो ट्रेनिंग, जो सेल्फ ट्रेनिंग इन्हें मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाती। इट्स नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर टीचर्स ऑल्सो। अभी आपके सामने जो संतोष यादव वाला प्ले हुआ, ये हिंदी का प्ले है। अगर आप 10th के इस सेक्शन से बचे, और अभी शायद कोर्स में आया भी नहीं है, आगे है, पूछे तो शायद आधी कहानी भी कोई बच्चा नहीं बता पाता कि उसने पूरे लेसन में क्या पढ़ा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट्स उसको मिल जाती हैं। टीचर ऑल्सो टीचर से डायरेक्टली। उसके बाद सबसे बड़ी रही सही कमी गूगल पूरी कर देता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देने के बाद। क्या है संतोष यादव कौन थी? 10th का कोई बच्चा पिछले साल तक नहीं बता सकता। लेकिन आज आपने देखा कि पूरे सेक्शन उसमें इन्वॉल्व था। 2 बचे होंगे तो वो यहाँ होंगे, 4 बचे होंगे तो वो क्राफ्ट वर्क कर रहे होंगे, लेकिन वहीं कर रहे थे जहाँ इनकी रिहर्सल हुई। तो क्या रिजल्ट निकला कि संतोष यादव की पूरी कहानी पार्ट्स लेने वालों को तो याद हुई, जो बैठकर अपना अलग काम कर रहे थे उन्हें भी पूरी कहानी याद। मैं 3rd क्लास का उस दिन बंक अटेंड कर रही थी, तो 2 बच्चे, जैसे अभी ये बच्चे यहाँ से एंकरिंग कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे, और काफ़ी बड़ा पार्ट था प्ले का ही उनको बताने का। एक बच्चा तो बता रहा था, turn was there. The girl who was standing nearby, वो धीरे धीरे लिपसिंग कर रही थी। It means उसको भी सारा याद था। तो ये चीजें बेकार नहीं हैं। It's development of mind in distance. छुपकर जो डेवलपमेंट होता है, जो प्रभाव वातावरण का जिसे हम कहते हैं, environment, how it affects, वो ये है। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बच्चा बचता है इन बातों से। हार्डली 30% स्टूडेंट वो हैं जो विलिंगली आगे आ जाते हैं कि हम ये करेंगे, बाकी 70% को हम पहले जबरदस्ती करते हैं। और वो 70% आज पूरे 100 में से कोई छांट नहीं सकता था कि किसने विलिंगली किया होगा और किसको जबरदस्ती कराया। गांधी जी का पाठ आपने देखा, गांधी जी की 4 गांधी जी से आने से पहले जो डायलॉग थे डांस से पहले, वो अगर आप वैसे याद कराएं बच्चों को, और ये सच्चाई है कि आज का बच्चा यही कहता है क्यों 15 अगस्त को स्कूल जाना, और माँ बाप उससे पहले कहते हैं आज सोने देना, आज जल्दी मत उठना, आज छुट्टी है, टाइम से उठेंगे अपने आराम से, अभी मत उठना। लेकिन जब प्ले के द्वारा, जब आज़ादी का महत्व क्या है, कैसे पाया, ये आप इतना भी वैसे बताते रहिए अंदर तक नहीं जाएगा। लेकिन आज कम से कम इन 30-40 बच्चों के अंदर तक ये बात गई होगी पूरे टाइम प्रैक्टिस करते हुए कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, क्योंकि हम लोग इतना
वोकल हो चुके हैं कि कहीं भी खड़े होकर किसी को भी क्रिटिसाइज करने में अपनी शान समझने लगे। गांधी जी को 2 मिनट में कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, मोदी जी को 2 सेकंड में कुछ भी उपाधि देना, जिसके जबकि हम खुद चाहे पता नहीं 10वीं पास है या क्या है, उनको क्या कहना है ये हम सबको पता चल जाता है। ऐसे टाइम में अपने बच्चों को फिर से अपने कल्चर में लाना, अपनी संस्कृति से जोड़ना बहुत चैलेंजिंग काम हो चुका है आपके लिए और स्कूल के। सिर्फ ये छोटी सी चीजें हैं। कम से कम पिछले 1 महीने से हम इन्हें आधा घंटा 40 मिनट्स के 0 पीरियड में ये प्रैक्टिस कराते हैं। वो 40 मिनट्स हम लोगों को स्वर्ग जैसे लगते हैं स्कूल में, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक पॉजिटिव वे में बिजी है। नेगेटिव तो 100% बिजी हो सकता है बिना किसी बात के, बिना आपकी हेल्प के, बिना हमारी हेल्प के, लेकिन पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इसी तरह के प्रोग्राम से, इसी तरह की एक्टिविटी से जिनकी की आज बहुत ज़रूरत है, वो बहुत मुश्किल से इन्हें मिल रही है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद इन्हें इनकी स्किल्स को डेवलप होने में बिल्कुल रुकावट मत डालिएगा। कोई पढ़ाई खराब नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। अगर बच्चा पॉजिटिव चल रहा है, उसको पहले ही हम कहते हैं कि ये 0 पीरियड में आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं इंटरेस्ट है तो उसको आपको कवर करना, तो वो कवर करना भी यहीं से आप सीखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा मैम ने भी कहा, अब तो काफ़ी पेरेंट्स और बढ़ गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा चाहे 3 साल का है, 30 साल का है या 90 साल का है, उसके लिए माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। ये आज इनकी एक्सपर्टाइज थी कि इनकी निगाहें आपकी तरफ कम उठी, पर आते आते इन्होंने ये जरूर चेक किया होगा कि किसके मम्मी पापा बैठे हैं और किसके नहीं बैठे, और वो नहीं जो है हमेशा नेगेटिव है। मेरी रिक्वेस्ट है, इतने डाइवर्जन की आज के टाइम में, डाइवर्जन कितने हैं मुझसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे अपने बच्चों, उन सबसे बचाने का तरीका है कोई ना कोई एक स्किल इनकी डेवलप कराइए, इन्हें एक्स्ट्रा सीखने के लिए भेजिए, चाहे गाना हो, डांस हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, कहीं दिन के 2 घंटे जरूर दीजिए, जहाँ ये बाकी बातों से बच के इनका पूरा फोकस उसी एक स्किल पर हो। और अल्टीमेटली जिस एज में आज पेरेंट्स आप यहाँ बैठे हैं, चाहे बिजनेस करते हो चाहे सर्विस, आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारा एनवायरनमेंट कितना स्ट्रेसफुल है। अगर कोई करोड़पति है उसके लिए भी, और अगर कोई गरीब है उसके लिए भी, स्ट्रेस किसी ना किसी रूप में हमेशा हमारे साथ है, और उस स्ट्रेस को सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉजिटिव थॉट्स और हमारी स्किल काम करती हैं। आप जब दुखी हैं, अगर आप 2 लाइन किसी गाने की गुनगुना देते हो 2 मिनट के लिए, आप अपने स्ट्रेस को भूल जाते हो। तो मेरी उम्मीद भी यही है और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि इन बच्चों को किसी भी कदम पर ये कहकर मत रोकिए कि तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो। आप ये कहिए यही उम्र है, इसी में सब कुछ करना है, समझदार बन के प्लॉट्स बांट लो, कितनी देर क्या करना है सब कुछ कर। और ये सब कुछ ही इनको कल्पतरु बनाने से रोक नहीं पाएगा। ये मैं बहुत विश्वास के साथ आपको विश्वास दिला सकती हूँ। हमें इन लोगों को कल्पतरु बनाना है कि ये जो चाहें उसे कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। थैंक्स।